बिहार के एक पुलिस इंस्पेक्टर को बंगाल में पीट-पीट कर जिहादियों की भीड़ ने मार डाला और सबसे बड़ी बात, उसे मारने का ऐलान एक मस्जिद से हुआ था। जी हाँ, मस्जिद, जिसे ये एक धार्मिक मजहबी ठिकाना कहते हैं, जिससे ये जहाँ से ये अल्लाह की इबादत की बातें करते हैं, वहाँ से इस तरीके के आतंकी ऐलान हुए और उसके बाद उस पुलिस वाले को पीट-पीट कर मार दिया गया। क्या मस्जिदें दंगे फसाद करने के लिए हैं, आतंक फैलाने के लिए है, भड़काऊ भाषण देने के लिए है? कश्मीर में भी मस्जिदों से ऐलान करके ही लाखों हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार किए गए, बलात्कार किया गया। इसके अलावा भी अनेकों मस्जिदों से हथियारों के जखीरे भी आज तक पकड़े गए हैं, आतंकी पकड़े गए हैं, लेकिन कोई बुद्धिजीवी इन मस्जिदों पर, इन मजहबी ठिकानों पर कोई टिप्पणी नहीं करता। न सरकार इन बातों पर संज्ञान लेती है, न ही सुप्रीम कोर्ट इस तरफ ध्यान देती है, जो छोटे-छोटे हिंदू त्योहारों पर भी स्वतः संज्ञान लेने के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। देश अब आतंक के साए में जी रहा है, क्योंकि कहीं भी कभी भी जिहादी भीड़ दंगे करने लगती है। कहीं भी मस्जिदों से ऐलान होने पर पुलिस को पीट-पीट कर मार दिया जाता है। कानून और संविधान सब मुंह देखते बैठे रहते हैं। कोई हिंदू पुजारी इनके मजहब की सच्चाई सीना ठोक कर बताता है और इनको डिबेट की चुनौती भी देता है, तो उसकी गर्दन काटने के लिए खुलेआम मस्जिदों से ऐलान किए जाते हैं, खुलेआम देश भर में नारे लगाए जाते हैं, देश भर में खुलेआम उसकी गर्दन काटते हुए पोस्टर लगाए जाते हैं, लेकिन हमारे देश का कानून कुछ नहीं कर पाता। भयानक है कानून व्यवस्था की ये हालत, जो इस देश में अब असुरक्षा की स्थिति पैदा कर रही है। लोग अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। अब लोग कानून, संविधान, कोर्ट, सरकार की अकर्मण्यता या ये कहें उनकी लाचारी, दबाव में उनकी मजबूरी, उसको देखकर अपनी सुरक्षा के लिए खुद तैयारी करने को मजबूर है। बड़े दुख की बात है कि पूरे विश्व में मजबूत होते हमारे इस देश में न पुलिस सुरक्षित है, न साधु संत सुरक्षित हैं, न आम जनमानस, न नेता, न ही कोई संगठन के लोग। फिर भी वो अपने आप को असुरक्षित बताते हैं, जिनसे आज पूरी दुनिया अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। लेकिन दुर्भाग्य, हमारे देश के धूर्त नीच बुद्धिजीवियों को ये सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही। उन्हें हिंदुओं में तो आतंकवादी दिखता है, लेकिन आतंकवादियों का मजहब इन्हें आज तक पता नहीं चल पाया। लेकिन अब हिंदुओं, अब देशवासियों, देश प्रेमियों, हमें खुलकर बोलना होगा, इनका खुलकर विरोध करना होगा, इन्हें इनकी सच्चाई से अवगत कराना होगा, वरना हमारा देश सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हम सभी को इनकी सच्चाई को खुलकर सोशल मीडिया पर, जमीन पर, जहां भी संभव हो बोलना होगा। हमें इनके किसी भी चीज को छुपाना नहीं है, कहीं भी किसी भी चीज से डर के हमें चुप बैठना नहीं है, क्योंकि आज अगर हम चुप होते हैं तो आने वाले भविष्य में हम बोल भी नहीं पाएंगे। उठो, संगठित हो जाओ और आवाज उठाओ देश में फैल रहे इस आंतरिक आतंकवाद के विरुद्ध, देश में फैल रहे इन दंगाइयों के विरुद्ध, इन मजहबी ठिकानों के विरुद्ध, जहां से आतंकी निकलते हैं, दंगाई निकलते हैं, हथियारों से लैस होकर भीड़ पुलिस वालों को मार देती है। हमें अब आवाज उठानी होगी। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।